हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिज्ञासाज फैमिली ब्लॉग्स। तो बस सुबह का समय है और आज मैं उठी थी 5:30 बजे, तो अब समय है 6 बजे का। 6 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ बाहर घूमने के लिए। बच्चों को मैंने उठा दिया है, दोनों, बाबू छोटा को, और बस मैं यहाँ डाल रही हूँ। अब थोड़ी देर वॉक करने के बाद में मैं डाल रही हूँ दरवाजे पर पानी, और पानी डालने के बाद में फिर मुझे जो पौधों में अगर पानी डालना होगा तो मैं पौधों में पानी डाल दूंगी, क्योंकि या तो मैं इस समय डाल देती हूँ या फिर अपना जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं देख लेती हूँ कहाँ कौन से पौधे में पानी डालना है और कौन से पौधे में ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब इतनी तेज़ धूप तो रहती नहीं है, थोड़ी बहुत तेज़ धूप निकलती है, क्योंकि काफ़ी मौसम चेंज हो रहा है, काफ़ी मौसम बदल रहा है इस समय। कभी कैसा मौसम होता है, कभी कैसा मौसम होता है। तो बस मैं थोड़ा सा पौधों को भी देख लूँगी, क्योंकि बहुत सुकून सा मिलता है इस समय पौधों के साथ थोड़ा सा समय बिताती हूँ मैं। जैसे पौधों की केयर करते हैं, पौधों के को देखना होता है, तो बहुत अच्छा सा लगता है पौधों की देखभाल करना। तो बस फिर आ गई हूँ मैं अंदर और यहाँ मैं करा रही हूँ बाबू छोटा को एक्सरसाइज। जैसे मैंने बताया कि वही हाल है, साथ में लग जाओगे तो कर लेंगे एक्सरसाइज, नहीं लगूंगी अगर मैं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके तो समझो मज़े आ जाते हैं कि आज एक्सरसाइज से हो गई है छुट्टी और एक्सरसाइज हमें नहीं करनी पड़ेगी, तो कहने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ देखो, मैंने उनको बोला था कि इतने मैं किचन में जा रही हूँ, इतने लेटने वाली मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, वही मैं बोल के गई थी कि वो एक्सरसाइज कर लो। तो देख रहे होगे आपके ये क्या कर रही हैं, दोनों आराम से लेट गई हैं, जैसे मैंने इनको एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बल्कि आराम करने के लिए बोला है। तो बस यही हाल होता है, मुझे इनको ना मिनट मिनट पे चेक करते रहना होता है कि ये एक्सरसाइज कर भी ये रही हैं या नहीं। क्योंकि देखो किसको पसंद होती है, मुझे नहीं लगता है कि देखो बड़े लोगों को भी मजबूरी में करनी पड़ती है, वरना किसी को पसंद नहीं होती है एक्सरसाइज। और मुझे भी ऐसे ही है, बस देखो अपनी केयर अगर करनी है तो करनी पड़ेगी, तो वही मैं करती हूँ। वरना क्योंकि मैंने तो इतना ज़्यादा मतलब मेहनत की है एक्सरसाइज करके, और ये बना रही हूँ मैं इधर काढ़ा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है तब जाके मैंने अपना वेट रोका हुआ है। वरना मेरा तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था। थायराइड है क्योंकि मुझे, तो थायराइड की वजह से मेरा तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें मैंने अब मेंटेन की हुई हैं कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है और कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो सारी चीज़ें मैं मेंटेन करके चलती हूँ, तो फिर टेंशन नहीं रहती है, वेट अपना कंट्रोल रहता है। क्योंकि वेट का कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, वेट बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। वरना एक बार अगर वेट बढ़ना शुरू हो जाए ना, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, तो यकीन मानिए कि बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। और मैंने ये सारी चीज़ें बहुत फेस की हुई हैं, बहुत मतलब झेला है मैंने इन सब चीज़ों को। कि जब मेरा वेट बढ़ गया था तो काफ़ी ज़्यादा वेट मेरा बढ़ गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में ये हो गई थी, ये सोचती रहती थी कि कैसे वेट कम होगा, कैसे मैं कंट्रोल कर पाऊँगी, या कंट्रोल मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। वेट मेरा बढ़ता जा रहा था, बहुत तेज़ी से वेट बढ़ रहा था। और मैं थायराइड की टैबलेट भी ले रही थी और होम्योपैथिक की दवाइयाँ भी चला रही थी मैं थायराइड की, लेकिन उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है। इतना टेंशन होती है, मतलब ऐसे सोचो जैसे डिप्रेशन में जा रहा है आदमी ना, इंसान, कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ में। ना हम ऐसी कोई चीज़ें खा रहे हैं, हर तरीके से हम परहेज कर रहे हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ता जा रहा है। तो बस इन्हीं चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए बच्चों को भी एक्सरसाइज कराती हूँ और अपने लिए मैं भी करती हूँ। 1-2 दिन मिस हो जाए तो अलग बात है, लेकिन करते रहो तो ठीक है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दी। तो वही, क्योंकि फिर ना आदत में भी रहता है और छोड़ देते हैं ना, फिर बहुत मुश्किल से कोई भी चीज़ अगर जैसे छोड़ दोगे, मैं एक्सरसाइज करना छोड़ दूँ तो उसका क्या होता है कि बहुत मुश्किल से फिर वो ना आदत में आता है। तो अभी इस समय रूटीन में किया हुआ है मैंने कि एक्सरसाइज करनी है। कभी तबीयत ठीक नहीं है तो अलग बात है। और इधर मैंने सब्जी छोंकने की कर दी है तैयारी, बच्चों को के लिए किया है। आज मैंने दूध किया है गर्म, चोकोज डाल दिए हैं उसमें, चोकोज डाल के दूंगी। आज थोड़ा सा डिफरेंट करूंगी, क्योंकि वरना कभी दलिया दे देती हूँ, कभी कुछ खाने के लिए, जैसे जो स्कूल में बनाती हूँ मैं उनको लंच में देने के लिए, कभी वो दे देती हूँ। तो बच्चे बस खुशी से खा लें। पेट भी भरना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी कराती हूँ सुबह को उनको, तो कुछ ऐसा हेल्दी भी मिलना चाहिए, पेट भी भरना चाहिए। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और इधर मैं आज बना रही हूँ सब्जी में आलू और सिंपल एक टमाटर काट लिया है, 2-3 हरी मिर्च ले ली है, एक प्याज काट लिया, और कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आजकल ना सब्जियाँ इतनी महंगी हो रखी हैं कि सारी सब्जियाँ, मुझे नहीं लगता कि 40 रुपये से कम कोई सब्जी आ रही है इस समय, कुछ भी नहीं है। प्याज, टमाटर, आलू कुछ भी ले लो, सब भी सब्जियाँ इतनी महंगी हैं। और देखो खानी भी पड़ती हैं, ऐसे भी नहीं है कि रोज़ रोज़ दाल भी नहीं खा सकते, दाल भी नहीं अच्छी लगती है रोज़ रोज़। और हम लोग तो मैनेज कर भी लें, बच्चों के साथ बड़ा दिक्कत रहती है, बच्चे फिर यही करने लगते हैं कि फिर रोज़ रोज़ वही दाल ही बन रही है।
तो बस मैं बच्चों को दूंगी। और स्कूल में तो दाल वगैरह दे भी नहीं सकते, स्कूल के लिए तो मुझे सूखी सब्जी ही बनानी पड़ती है। तो बस आज इसीलिए फिर मेरा और कुछ समझ में आया नहीं, बहुत देर मैंने दिमाग लगाया कि मैं क्या दूं बच्चों को लंच में, क्या दूं, तो बस ना समझ में आया। तो फिर मैंने सिंपल एक आलू ले लिया, प्याज टमाटर हरी मिर्च काट ली, बस मैं यही मिक्स करके सब बना बुनू के सब यही जो भी बन जाए, सूखे आलू कह लो, जो मर्जी कह लो, ये मैं दे दूंगी बच्चों को साथ में स्कूल में पराठे के साथ। और दूसरी तरफ बन रहा है मेरा काढ़ा। इतने तो काढ़ा कम से कम मैं एक बार पीती हूँ, कभी 2 बार भी पी लेती हूँ। इधर मैंने पराठे के लिए तेल भी निकाल लिया है सरसों का। मैं तेल के पराठे ही दे रही हूँ आजकल बच्चों को, क्योंकि अब घी के पराठे ना सर्दियों में क्या होता है कि पराठे थोड़े कैडे कैडे से हो जाते हैं, सूखे सूखे। कितना भी अच्छे से घी लगा के बना लो, कितने भी सॉफ्ट करके, वो गरम गरम तो अच्छे लगते हैं घी के पराठे, लेकिन ठंडे होके ना बिल्कुल बेकार लगते हैं, बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं कैडे कैडे। तो बस अगर गरम गरम खा रहे हैं तो ठीक है, घर पे अगर खा रहे हैं तो घी के बना के दे दो तो ठीक है। और वरना मैं अब सरसों के तेल के बना देती हूँ। तो ये प्योर तेल है, अच्छा है, घर का है सरसों का तेल, तो वही मैं इसी के बना देती हूँ। तो अच्छा रहता है, बच्चे आराम से खा लेते हैं, मुलायम रहता है काफ़ी सरसों के तेल का पराठा। मुझे भी बहुत पसंद है सरसों के तेल का पराठा। तो बस सब्जी मैंने छोंक दी है, यहाँ तेल डाल दिया था, थोड़ा सा तेल गर्म हो गया, जीरा डाल दिया, जीरा भुन गया तो प्याज डाल दी, प्याज भुन गई तो टमाटर डाल दिया, टमाटर थोड़ा सा पक गया, टमाटर और हरी मिर्च। तो मैंने थोड़ा सा घर पे बना हुआ अपना घर का मसाला, जो कि मैंने मिक्स मसाला बनाया हुआ है घर का, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, बस ये डाल दिया। और बाकी फिर अच्छे से जब मसाला भुन गया तो आलू डाल दिए, और बस इसको अच्छे से मिक्स करके बस मैं ढक्कन लगा दूंगी कुकर बंद कर दूंगी मतलब, और 2 से 3 इसमें सीटी लगा दूंगी। क्योंकि आलू काटे हैं मैंने बारीक बारीक, थोड़े पतले पतले आलू काटे थे छोटे छोटे पीस में। तो बस 2 से 3 सीटी लगा दूंगी, जो आलू अच्छे से गल जाएं। और इधर बच्चे कर रहे हैं अपना नाश्ता, मैंने उनको दूध दे दिया था तो नाश्ता कर रहे हैं। इधर काढ़ा भी पकने लगा है, तो बस काढ़ा पक जाएगा। तो पीती तो मैं बाद में हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन मैं बना के रख लेती हूँ पहले। और सब्जी हमारी बनके हो चुकी है तैयार, तो मैं इधर बना दूंगी बच्चों के लिए पराठे। और हाँ फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मेरा मंगलवार का है, ट्यूसडे का, तो उसके लिए सॉरी कि ये ब्लॉग इतना लेट जा रहा है। क्योंकि आजकल क्या है कि एक तो मेरी तबीयत के चक्कर में बहुत ज़्यादा रूटीन बिगड़ा हुआ है कि मैं ब्लॉग तो बना देती हूँ लेकिन एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, या जैसे अपलोड नहीं कर पाती हूँ वीडियो, तो इस चक्कर में मेरा वीडियो लेट हो जाता है। तो वही मेरा ब्लॉग जो है ये मंगलवार का आज जा रहा है, आज है शुक्रवार, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और ये सारे ब्लॉग ही अब लेट हो जाएंगे, इसके बाद के जो करवा चौथ के ब्लॉग भी आएंगे वो भी थोड़ा लेट हो जाएगा। तो क्या करूं, लेकिन मजबूरी हो है, क्योंकि इधर तो त्यौहार भी आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो थोड़ा घर में साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है। जैसे मैं कभी डेली मतलब वीडियो में नहीं मैं सारा दिखा रही हूँ, लेकिन सफाई का काम कभी कहीं से थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ डेली का। तो क्योंकि दिवाली आती जा रही है, और फिर एक साथ मैंने जैसे बताया कि एक साथ अगर कोई काम हम लेके बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, इसलिए मैं रोज़ डेली कहीं ना कहीं की साफ़ सफाई करती रहती हूँ। तो उसके चक्कर में वो तबीयत मेरी इधर बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, तो वही मेरे को ना इस चक्कर में मेरे ब्लॉग जो हैं वो लेट हो रहे हैं। तो बस पराठे इधर बन चुके हैं और मैंने कर दिया बच्चों का लंच तैयार, और बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और बच्चों के हो गए हैं अब स्कूल शुरू। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में एक दिन की भी छुट्टी नहीं थी उनकी। बोल भी रहे थे बाबू छोटा कि छुट्टी कर लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, छुट्टी नहीं करनी है कोई भी। और फिर त्यौहार भी आ रहे हैं उधर, तब भी छुट्टियाँ मिलती हैं, काफ़ी त्योहारों की छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो बस इधर मैंने अब क्योंकि पूरा स्कूल होने लगा है, फुल टाइम स्कूल है, तो अब लंच भी देना है, तो वही मैंने पराठा और सब्जी कर दिए इधर तैयार, और बच्चों का लंच भी पैक कर दिया है। तो बस गाड़ी वाले आने ही वाले हैं, वही छोटा बोल रही है मुझे आके बार बार कि जल्दी कर दो मम्मा। तो बस लंच पैक कर दिया है, मैं बोतल भी भर दूंगी इधर, और बस मैं बच्चों को भेज दूंगी। और सब्जी तो रख देती हूँ मैं, सब्जी का जो लंच बॉक्स होता है वो तो मैं रख देती हूँ बैग में, क्योंकि वैसे चाहे कितनी भी सूखी हो, लेकिन एक रहता है ना डर सा कि कहीं कुछ हल्का फुल्का भी ऑयल ना निकल जाए, या कुछ जैसे ये रहता है कि कुछ उसमें से सब्जी में से कुछ मसाला वगैरह लिक्विड जैसा ना निकल जाए, तो उसमें बुक्स वगैरह में लगने का डर रहता है। कई बार नहीं, मतलब कई बार नहीं, 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि बुक्स वगैरह में लग जाता है। और वैसे मैं सूखी सब्जी भी देती हूँ हमेशा, तो बस थोड़ी सी सब्जी बच गई थी, वो मैंने कटोरी में खला के रख दी है। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो अब मैं पीऊँगी काढ़ा अपना। तो काढ़ा मैंने ठंडा हो गया था, बना के रख दिया था, तो उसको गर्म कर लूँगी हल्का सा, जो पीने लायक हो जाए।
और बस थोड़ा सा डालूंगी उसमें शहद, 1 चम्मच के करीब ही डालूंगी। तो उसमें ख़त्म हो रहा है शहद, तो आ ही नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में निकाला है। तो बस 1 चम्मच के करीब डाल दिया मैंने शहद, और बस मैं कर लूँगी अब काढ़ा। और अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके करीब 10-15 मिनट लेके तब मैं काढ़ा पीऊँगी आराम से, और तब मैं करूँगी अपने बाकी के काम स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि ये मंगलवार का ब्लॉग है, यानी कि करवा चौथ से 2 दिन पहले का ब्लॉग है। तो बस मैं यहाँ जो है थोड़ा सा ये टेंशन में थी कि करवा चौथ आने वाला है और मैं ना कोई सामान नहीं लेके आई हूँ करवा चौथ के लिए। तो वो क्यों नहीं लेके आई हूँ, वो वजह ये है कि मेरे हस्बैंड के कज़िन हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और सिर में ज़्यादा चोटें आई हैं। तो वैसे अब तो पहले से ठीक हैं, अब तो थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं, वो पहले से बेहतर हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन एक्सीडेंट जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा चोटें आई थी उसमें। तो वही घर का माहौल थोड़ा सा ना ज़्यादा टेंशन, मतलब ऐसी टेंशन जैसी चल रही है घर में। हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। तो वही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था इस चीज़ को लेकर कि मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ भी सामान लाने का। क्योंकि देखो, अगर घर में इस तरह टेंशन हो और हस्बैंड भी टेंशन में है और घर का माहौल, परिवार, मतलब पूरा परिवार ही टेंशन में है, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि मैं शॉपिंग करूं या कोई सामान मैं लेके आऊं। तो मेरा बिल्कुल भी अंदर से, देखो मैं सही बताऊं, मेरी कोई इच्छा भी नहीं हो रही थी अंदर से। लेकिन देखो, जो चीज़ हम सोचते हैं कि जो काम से बीत जाए, मतलब जैसे जिस काम को करे बिना हमारा काम चल जाए, तो वही ठीक है। तो बस यही मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोच में थी कि मैं क्या करूं, कुछ लेके आऊं, नहीं लेके आऊं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मैं सामान लाने के लिए बोलूँगी या लेने जाऊँगी तो हस्बैंड मना तो नहीं करेंगे मुझे कि नहीं लेके आओ। लेकिन इतना तो मुझे खुद को भी सोचना चाहिए कि मेरे घर का क्या माहौल है, मेरे हस्बैंड किस तरह हैं, मतलब खुश हैं या टेंशन में हैं। तो जब घर का माहौल ऐसा होता है ना, तो सही बताऊँ कि देखो अपने को भी नहीं अच्छा लगता ये सब चीज़ें। हम भी देखो कहीं ना कहीं, देखो अगर घर परिवार टेंशन में है तो ऐसे तो नहीं है कि हमें टेंशन नहीं है या हम परेशान नहीं है। तो वही घर का माहौल थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने करवा चौथ के लिए कोई भी शॉपिंग नहीं की, कुछ भी नहीं लेके आई हूँ मैं। और जो भी सामान है मेरे पास में, मैं उसी से सब करूँगी अपना। कपड़े वगैरह भी हैं, ना ही कपड़े लेके आई हूँ, ना ही कोई सामान लेके आई हूँ। तो बस फ्रेंड्स, यही मुझे बात शेयर करनी थी। और फिर देखो, त्यौहार मनाने में भी तभी अच्छा लगता है जब मन खुश होता है, सब कुछ ठीक रहता है। और परिवार से ही जुड़ी हुई होती हैं हमारी खुशियाँ। जब परिवार में सब ठीक हैं, सब स्वस्थ हैं, तो सब कुछ ठीक है। तो बस यही एक कारण, यही वजह थी जो मैंने कोई भी सामान वगैरह मैं नहीं लेके आई। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कि क्या मैंने मतलब कुछ गलत तो नहीं किया, सही किया है या नहीं। तो बस इधर मेरे काम भी ख़त्म हो चुके हैं, और बस इसी के साथ करेंगे इस ब्लॉग का यही एंड। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।